बिहार में सरकार तो बन गई, लेकिन कुछ सवाल बदस्तूर खड़े हैं। क्या बिहार में अब शासन की चल रही है या सिस्टम की चल रही है? सरकार विभागों से जुड़े कई शासनादेश जारी कर रही है, लेकिन अफसर और कर्मचारी इन आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। राजस्व कर्मचारी 50 दिन हड़ताल पर, पंचायत सचिव 35 दिन से काम ठप करे बैठे हैं। हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है और जमीन सर्वे 2026 से खिसक 2027 तक पहुंच गया है। अब बड़ा संकट यह है कि क्या सम्राट चौधरी की सरकार प्रशासनिक संकट में फंस चुकी है? क्या बिहार में शासनादेशों की अवहेलना एक नई परंपरा बनती जा रही है? क्या यह विपक्ष को मौका देना नहीं है या फिर यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो सरकार को कमजोर करने के लिए रची जा रही है? आज की रिपोर्ट बेहद अहम है क्योंकि यह मामला सिर्फ हड़ताल का नहीं, यह मामला बिहार में सत्ता बनाम सिस्टम का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा घर में के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार में उभर रहे उस प्रशासनिक भूचाल की जिसने सम्राट चौधरी सरकार के सामने एक के बाद एक संकट खड़े कर दिए हैं। सरकार बनी है लेकिन फाइलें नहीं चल रही हैं, आदेश निकल रहे हैं लेकिन पालन नहीं हो रहा, जनता लाइन में खड़ी है लेकिन काम पूरी तरह से ठप भी नजर आ रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। असल में बिहार में इस समय मुद्दा यह है कि अफसर कर्मचारी शासनादेशों को गंभीरता से ले ही नहीं रहे। कर्मचारी लगातार हड़ताल पर जा रहे हैं, विभागीय आदेशों का पालन नहीं हो रहा, अदालत तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और जनता के जरूरी काम महीने तक अटके पड़े हैं। यानी यह संकट सिर्फ सरकारी दफ्तरों का नहीं, यह संकट बिहार के प्रशासनिक ढांचे का नजर आ रहा है। और सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी सरकार की पकड़ अब कमजोर हो रही है शुरुआत में ही, या फिर सरकार को जानबूझकर फेल दिखाने की रणनीति चल रही है? तो मुद्दा गर्म है में आज बिहार सरकार पर आए इस संकट को हम इस तरह समझेंगे कि आखिर हाईकोर्ट ने पटना डीएम को क्यों फटकार लगाई? आखिर क्यों राजस्व कर्मियों की 50 दिन की हड़ताल के बाद सिर्फ आश्वासन से ही खत्म हो गया पूरा हड़ताल का जो ड्रामा था, लेकिन पूर्व में सरकार को झुकना पड़ा था? आखिर क्यों बिहार सरकार को पंचायत सचिवों की हड़ताल के मद्देनजर नो वर्क नो पे की धमकी देनी पड़ रही? आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि आखिर क्यों जमीन सर्वे 2026 से 2027 पहुंच गया, सरकार का 72 घंटे का निर्देश जमीन पर कितना लागू हो पाया और क्या मजदूर संगठनों में भी आंदोलन का मूड बन रहा है, और अंत में सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार में प्रशासनिक असंतोष अब सरकार गिनाने की जमीन तैयार कर रहा है? तो हमारी यह रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बिहार की सरकार पर नजर आ रहे एक बड़े संकट की हम परत दर परत जांच करेंगे और आपके सामने पूरी परत खोल कर भी रख देंगे। हम इस वीडियो में आगे बने रहें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। सबसे पहले बात अदालत की। पिछले दिनों पटना हाई कोर्ट को पटना डीएम ऑफिस पर फटकार लगानी पड़ी। मामला था हथियार लाइसेंस आवेदन का। नियम कहता है कि हथियार लाइसेंस का निस्तारण 6 महीने में होना चाहिए, लेकिन यहां फाइलें लटकी रहीं और लटकी रहीं। हाई कोर्ट ने 2 बार निर्देश दिए लेकिन फिर भी अनुपालन में देरी हुई। अब सोचिए, जब कोर्ट के आदेश पर अफसर नहीं चल रहे तो सरकार के आदेश पर क्या चलेंगे? यहीं से साफ संकेत मिलता है कि बिहार में प्रशासनिक मशीनरी में सुस्ती नहीं बल्कि एक तरह की उदासीनता घर कर चुकी है। अब आते हैं उस संकट पर जिसने पूरे बिहार को हिला दिया। राजस्व कर्मचारियों और सर्किल अधिकारी लगभग 50 दिन तक हड़ताल पर रहे। इसका मतलब दाखिल खारिज बंद, जमीनी विवादों का निपटारा ठप, रसीद कटना बंद, अंचल कार्यालय ठप और बिहार में जमीन से जुड़ा काम पूरी तरह रुक गया। और बिहार में जमीन से जुड़ा काम रुक जाए तो जनता की जिंदगी रुक जाती है। अब सरकार ने क्या किया?
तत्कालीन मंत्री विजय सिन्हा ने 10 से ज्यादा बार बातचीत की, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, फटकार भी लगाई गई, प्यार भी चला, लेकिन हड़ताल नहीं टूटी। और फिर अचानक बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। शपथ के कुछ घंटे के भीतर राजस्व विभाग के प्रधान सचिव का तबादला हो गया। नए सचिव आए और उन्हीं के आश्वासन पर हड़ताल अब जाके खत्म भी हो गई है। हालांकि पीछे भी ड्रामा लंबा चला। अब सवाल उठता है, जो हड़ताल 50 दिन नहीं टूटी, वो एक आश्वासन पर कैसे टूट गई? क्या कर्मचारी सिर्फ विजय सिन्हा के जाने का इंतजार कर रहे थे, या फिर इस पूरे आंदोलन के पीछे कोई दूसरा ही मास्टरमाइंड काम कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर हड़ताल सिर्फ आश्वासन पर खत्म होनी थी तो पहले क्यों नहीं खत्म हुई? यही कहानी बिहार की प्रशासनिक राजनीति की सबसे बड़ी परत खोलती है। अब राजस्व विभाग का संकट खत्म भी नहीं हुआ था कि पंचायत सचिवों ने मोर्चा खोल दिया। पंचायत सचिव 8 अप्रैल 2026 से हड़ताल पर हैं। इनकी मांग है कि गृह जिले में पोस्टिंग हो, ग्रेड पे बढ़ाया जाए, यात्रा भत्ता मिले और अन्य सुविधाएं भी। पंचायती राज विभाग ने साफ कहा है, बिना शर्त वापस आइए, नहीं तो नो वर्क नो पे। और सचिव मनोज कुमार ने चेतावनी भी दे दी, काम पर नहीं लौटे तो वेतन कटेगा। अब सवाल यह है, क्या धमकी देकर सरकार काम करा पाएगी, या इससे कर्मचारी और उग्र होंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है, नो वर्क नो पे की चेतावनी या तो डराती है या फिर आंदोलन को और तेज कर देती है। अब एक और बड़ा संकेत देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का काम पहले जुलाई 2026 तक पूरा होना था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2027 कर दिया गया है। यानी सरकारी मशीनरी की गति इतनी धीमी है कि सरकार खुद अपनी डेडलाइन नहीं निभा पा रही। और जमीन सर्वे बिहार में सिर्फ काम नहीं, यह भ्रष्टाचार, विवाद और अपराध को रोकने की सबसे बड़ी चाबी है। अगर सर्वे ही नहीं हुआ तो बिहार में जमीन विवाद कैसे रुकेगा? अब सरकार ने एक नया आदेश निकाला है, शिकायत मिलने के 72 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह आदेश सिर्फ फाइलों में रहेगा या थानों और ब्लॉक ऑफिस में भी उतरेगा? क्योंकि बिहार में समस्या आदेश की नहीं, समस्या पालन की है। यहां शासनादेश निकलते हैं, लेकिन नीचे तक जाते जाते हवा हो जाते हैं। और यही कारण है कि जनता का भरोसा टूटता है। अब कहानी सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। बिहार में मजदूर संगठनों में भी असंतोष के संकेत मिल रहे हैं। देश में नए लेबर कोड लागू हुए हैं, महंगाई बढ़ रही है, ठेका मजदूर 12-12 घंटे काम कर रहे हैं और वेतन कम है। नोएडा में अप्रैल 2026 में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन के बाद देश भर में मजदूर संगठनों का मूड बदल गया है। अब सवाल उठता है, क्या बिहार भी उत्तर प्रदेश के नोएडा की तरह मजदूर आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहा है? अगर ऐसा हुआ तो सम्राट चौधरी सरकार के सामने संकट सिर्फ विभागीय नहीं रहेगा, वह सड़क पर उतर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार में शासनादेशों की अनदेखी क्यों हो रही है? इसके पीछे 3 संभावनाएं दिखती हैं। पहली, प्रशासनिक सुस्ती और सिस्टम का ढीलापन। दूसरी, कर्मचारी संगठनों की बढ़ती ताकत। और तीसरी, सबसे खतरनाक, क्या यह सरकार को बैकफुट पर लाने की रणनीति है? क्योंकि जिस तरह कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है, अधिकारी बार बार हड़ताल पर जा रहे हैं, सरकार बार बार आश्वासन दे रही है और काम ठप हो रहे हैं, यह साफ दिखाता है कि बिहार में सिस्टम और सरकार के बीच टकराव बढ़ रहा है। और अगर यही चलता रहा तो विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सड़क पर आंदोलन खड़ा कर सकता है। अब सवाल आपसे, क्या बिहार में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है, या कर्मचारी संगठनों की हड़ताल जायज है, या जनता के साथ अन्याय है? और क्या सम्राट चौधरी सरकार प्रशासन पर अपनी पकड़ बना पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष साफ है, सम्राट चौधरी सरकार के सामने संकट सिर्फ विपक्ष का नहीं, सबसे बड़ा संकट सिस्टम के भीतर से पैदा हो रहा है। अगर शासनादेशों का पालन नहीं होगा, अगर हड़तालें लगातार चलती रहेंगी, अगर अफसर और कर्मचारी सरकार को चुनौती देते रहेंगे, तो बिहार में सरकार होगी लेकिन शासन नहीं होगा।
और यही स्थिति किसी भी राज्य को अराजकता की तरफ ले जाती है। अब देखना यह है कि सम्राट चौधरी सरकार कर्मचारियों को मनाकर सिस्टम चलाएगी या फिर सख्ती करके अपना कंट्रोल स्थापित करेगी। भले ही बिहार में इस बार विपक्ष उदासीन और निष्क्रिय नजर आ रहा हो, लेकिन इस बार सरकारी कर्मचारियों और अफसरों की शासनादेश को लेकर रवैया किसी बड़े विपक्ष और मजबूत विपक्ष से कमतर नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना होगा। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।